गुड़िया की मम्मा को चील खा जाती है। उसके कुछ ही दिनों बाद गुड़िया के पापा दूसरी शादी कर लेते हैं। गुड़िया की सौतेली माँ के साथ एक बेटी भी थी जिसका नाम लाडली था। गुड़िया बेटी, लाडली तुम्हारी बहन है। अपनी बहन का ख्याल रखना और अपनी माँ का कहना मानना। ठीक है पापा जी, आपको कोई शिकायत नहीं आएगी। गुड़िया बड़े से बड़ा दुख भी हंसकर सह लेती। वो किसी से कोई गिला ना करती। जब गुड़िया के पापा घर से चले जाते तो उसकी सौतेली माँ घर के सारे काम गुड़िया से करवाती। गुड़िया जल्दी से रसोई में जाकर बर्तन धो लो। गुड़िया बर्तन धो लेती है। गुड़िया अगर बर्तन धो लिए हैं तो झाड़ू पोछा भी करो। गुड़िया झाड़ू पोछा कर लेती है। गुड़िया अगर झाड़ू पोछा कर लिया है तो जल्दी से लाडली के जूते साफ कर दो। जी मम्मा, मैं अभी कर देती हूँ। ऐसे घर के सारे काम गुड़िया ही करती थी, लेकिन लाडली फिर भी गुड़िया से प्यार ना करती थी। लाडली, क्या मैं आपके साथ लेट जाऊँ? मेरे घोंसले के तिनके टूटे हुए हैं। नहीं, मुझे नींद नहीं आती, इसलिए तुम अपने घोंसले में ही जाओ। गुड़िया अपने टूटे हुए घोंसले में ही जाकर लेट जाती है। दिन गुजरते गए और फिर गुड़िया और लाडली जवान हो जाती हैं। एक दिन गौरी कव्वी उनके घर एक रिश्ता लेकर आती है। भाई जी, अपनी दूसरी पत्नी से भी सलाह कर लेना। लड़का चिड़ा बहुत अमीर है, गुड़िया बड़ी है, इसलिए तुम गुड़िया की शादी कर दो तो अच्छा है। ऐश करेगी गुड़िया अपने घर में जाकर। मैं बात करूँगा। अभी तो लाडली की माँ बाजार गई हुई है, मैं रात को बात करूँगा। गुड़िया की सौतेली माँ अपनी बेटी लाडली को तरह तरह की चीजें लेकर देती है, लेकिन गुड़िया को कुछ भी नहीं लेकर देती। माँ, मुझे वो लाल रंग का बैग ले दे, वो मुझे बहुत पसंद है। वो बहुत महंगा है, इतने पैसे नहीं है मेरे पास। ऐसे गुड़िया की सौतेली माँ कभी भी उसकी पसंद का ख्याल ना रखती थी। माँ, मुझे वो बैग पसंद है, मुझे वो पिंक कलर का बैग ले दें। हाँ हाँ, मेरी बेटी अपनी पसंद का बैग ही लेगी। शाम हो जाती है और वो सब अपने घर लौट आते हैं। आज गौरी कव्वी आई थी एक रिश्ता लेकर। लड़का चिड़ा बहुत अमीर है, अपना कारोबार है उसका। वो गुड़िया की बात कर रही थी, गुड़िया की शादी हो जाए तो बाद में हम लाडली के लिए भी कोई अच्छा रिश्ता देख लेंगे। पति जी, मेरी लाडली भी जवान है, लड़का अमीर है, ऐसे रिश्ते रोज रोज नहीं मिलते। हम मेरी लाडली की शादी उस चिड़े से कर देते हैं और फिर बाद में गुड़िया के लिए भी कोई रिश्ता ढूंढ लेंगे। दूसरे दिन गुड़िया की सौतेली माँ गौरी कव्वी के पास जाती है। गौरी, तुम गुड़िया के लिए कोई और रिश्ता देख लो, वहाँ तो मैं अपनी लाडली की ही शादी करूँगी। एक और रिश्ता तो है मेरे पास, लेकिन वो चिड़ा गरीब है। ये तो और भी अच्छी बात है, गरीबों के घर में गुड़िया ज्यादा खुश रहेगी। तो ठीक है, तुम अमीर चिड़े से लाडली की शादी कर दो और गरीब से गुड़िया की शादी कर देना। कुछ दिनों बाद गुड़िया और लाडली की शादी हो जाती है। दोनों अपने अपने घरों में ब्याह कर चली जाती हैं। लेकिन ये तो सब उल्ट हो गया था। जिस लड़के चिड़े से लाडली की शादी हुई थी वो तो बहुत धोखेबाज और झूठा था। ये घोंसला किसका है? मैंने शादी करने के लिए गौरी आंटी से सब झूठ बोला था। मेरा पक्का घर नहीं है, मैं तो इसी घोंसले में रहता हूँ। अब जल्दी से उठो और मेरे लिए दाना ढूंढ कर लाओ। ये धोखा है, मेरी माँ ने तो मेरी शादी अमीर चिड़े से की थी। चुप कर जाओ, अगर ज्यादा शोर किया तो जान से मार दूंगा। लाडली डरती हुई दाना लेने चली जाती है। लेकिन जिस चिड़े से गुड़िया की शादी हुई थी वो बहुत अच्छा चिड़ा था। उसका एक छोटा सा अपना घर भी था। ये घर आज से आपका है, हम दोनों मिलकर अपने इस घर को खुशियों से भर देंगे। माँ ने हमेशा मेरे साथ जुल्म किया, लेकिन एक ही काम अच्छा किया, जो मेरी शादी आपसे कर दी। गुड़िया उस चिड़े के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। लाडली का पति बात बात पर उसे मारता था। ये तो चने का दाना है, मैंने तुम्हें आज मकई का दाना लाने को कहा था। पति जी, मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन मुझे कहीं से भी मकई का दाना नहीं मिला। इसी बात पर मार मार कर लाडली का पति उसे घोंसले से निकाल देता है और लाडली रोती हुई अपने घर अपनी माँ के पास चली जाती है। माँ, वो मुझ पर बहुत जुल्म करता है, वो तो एक नंबर का झूठा और आलसी चिड़ा है। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने वहाँ गुड़िया की शादी करने की बजाय तुम्हारी शादी कर दी। माँ, मैं अब वहाँ नहीं जाऊंगी, वो बात बात पर मुझे मारता है। लाडली की माँ बहुत पछताती है। दूसरे दिन लाडली अपनी माँ के साथ गुड़िया के पास जाती है। गुड़िया अपने घर में बैठी
मजे मजे से मीठे फल खा रही थी। गुड़िया, ये फल कौन लाया है? ये फल मेरे पति लाए हैं और मैं हर रोज़ ऐसे ही मीठे मीठे फल खाती हूँ। मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। ये सुनकर लाडली और उसकी माँ बहुत शर्मिंदा होती हैं और पछताती हैं कि जो गड्ढा उन्होंने गुड़िया के लिए खोदा था वो खुद ही उसमें गिर गई थी। गुड़िया बेटी, लेकिन तुम्हारी बहन लाडली का पति तो बहुत बुरा निकला। वो बात बात पर इसे मारता है। माँ, मैं आपका दुख समझ सकती हूँ, लेकिन ऊपर वाला न्याय करता है। शायद वो मुझे और दुख नहीं देना चाहता था। ऐसे गुड़िया खुशी खुशी अपने घर में रहती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। जग्गू और कीकी, मैं भी तुमसे खेलने आई हूँ। नहीं नहीं, हम तुमसे नहीं खेलेंगे। मम्मा कहती है तुम्हारे पिता नहीं है, तुम गरीब हो और हम गरीब पक्षियों से नहीं खेलेंगे। तुम मनहूस हो, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। देखो देखो, मेरे पास लाल रंग के शूज हैं। जब कीकी और जग्गू गुड़िया का मजाक उड़ाते हैं तो गुड़िया रोती हुई वहाँ से अपने घर चली जाती है। मम्मा, कोई नहीं खेलता मुझसे, कोई मुझसे बात नहीं करता, सब मुझे गरीब गरीब चिड़िया कहते हैं। मम्मा, क्या मैं गरीब हूँ? नहीं बेटी, आप गरीब नहीं हो, आपकी मम्मा गरीब है। मुझे माफ करना मेरी बेटी, मैं आपकी खुशियाँ पूरी नहीं कर पाई। अगर मेरे पापा नहीं है तो क्या हुआ? मेरी सुंदर सी मम्मा तो है मेरे पास। सब झूठे हैं। जिसके पास मम्मा हो वो कैसे गरीब हो सकता है? ऐसे बातें करते हुए गुड़िया अपनी मम्मा के साथ सो जाती है। सुबह हो जाती है। उस दिन गुड़िया जग्गू और कीकी से खेलने नहीं जाती, बल्कि दूर झरने पर जाकर बैठ जाती है। वो फूलों से बातें करने लगती है। अगर मेरे पापा जिंदा होते तो वो मुझे भी लाल रंग के शूज ला कर देते। कीकी और जग्गू गंदे हैं, वो मुझे तंग करते हैं। मैं भी बड़ी होकर लाल रंग के शूज लूंगी। गुड़िया ऐसे बातें कर रही थी कि वहाँ फ्लावर फेरी आ जाती है। गुड़िया, मैं हूँ ना जिसका कोई दोस्त नहीं होता, मैं उसकी दोस्त हूँ। मैं खेलूंगी तुमसे। आप फ्लावर फेरी हैं? हाँ, मैं फ्लावर फेरी हूँ और मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ। फिर फ्लावर फेरी अपनी जादू की छड़ी से गुड़िया को बहुत ही सुंदर लाल रंग के शूज दे देती है, जिसे देखकर गुड़िया बहुत खुश होती है। वाह, ये शूज तो मेरे फेवरेट है। मुझे यही चाहिए थे। आपने मेरी इच्छा पूरी कर दी। मैं भी अपने ये शूज अपने दोस्तों को दिखाऊंगी। आपको जिस चीज की भी जरूरत हो मैं आपको दूंगी। आज से आप मेरी दोस्त हो। गुड़िया खुशी खुशी अपने घर चली जाती है। रास्ते में गुड़िया को कीकी और जग्गू मिल जाते हैं। कीकी कीकी, देखो गुड़िया के पाँव में लाल रंग के चमड़े के शूज हैं। चलो यार, जाकर देखते हैं। दोनों शरारती पक्षी वहाँ जाते हैं। गुड़िया, तुमने ये लाल शूज कहाँ से लिए हैं? मुझे ये शूज मेरी दोस्त ने दिए हैं। तुम मुझसे नहीं खेलते थे ना, इसलिए फ्लावर फेरी ने मुझसे दोस्ती कर ली है। ये सुनकर जग्गू और कीकी जल जाते हैं और गुड़िया वहाँ से चली जाती है। कीकी, किसी तरह हम गुड़िया से ये लाल शूज छीन लेंगे। कल मैं गुड़िया को नदी पर लेकर आऊंगा, फिर हम गुड़िया से शूज छीन लेंगे। गुड़िया बेटी, ये शूज आपने कहाँ से लिए हैं? मम्मा, ये शूज मुझे मेरी नई दोस्त फ्लावर फेरी ने दिए हैं। वो मेरे साथ खेलने भी आया करेगी। फ्लावर फेरी? मुझे विश्वास नहीं हो रहा गुड़िया बेटी। कल मैं आपको अपनी दोस्त फ्लावर फेरी से मिलवाऊंगी। फिर वो माँ बेटी सो जाती हैं। दूसरे दिन सुबह सवेरे ही कीकी गुड़िया के घर जाता है। गुड़िया गुड़िया, चलो नदी पर जाते हैं, वहाँ जग्गू भी होगा, हम भी तुम्हारी दोस्त फ्लावर फेरी से मिलेंगे। मगर कोई शरारत न करना, मेरी दोस्त को शरारती पक्षी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। गुड़िया कीकी के साथ नदी पर चली जाती है। नदी पर जग्गू छुपा बैठा था और कीकी गुड़िया से कहता है, गुड़िया, क्या मैं तुम्हारे लाल शूज देख सकता हूँ? हाँ, क्यों नहीं, देख लो।
जब गुड़िया शूज उतार कर कीकी को देती है तो जग्गू झाड़ियों से निकलकर गुड़िया के शूज उठा लेता है और वहाँ से भाग जाता है। जग्गू जग्गू ऐसा ना करो, मेरी दोस्त नाराज हो जाएगी, ऐसा मत करो। मगर जग्गू कहाँ सुनने वाला था। वो दूर पेड़ पर जाकर वो लाल शूज पहन लेता है। जैसे ही जग्गू शूज पहनता है वो शूज जग्गू के पाँव से निकल जाते हैं और जग्गू कौवे को मारने लगते हैं। बचाओ बचाओ, मुझे बचाओ, कीकी कीकी मेरे दोस्त, मेरी मदद करो। मगर कीकी जग्गू को पिटता हुआ देखकर भाग जाता है। मैंने आपसे कहा था ना कि कोई शरारत ना करना। जग्गू आगे आगे और वो शूज जग्गू के पीछे पीछे। जग्गू की मम्मा अपने बेटे को लाल शूज से पिटता हुआ देखकर जल्दी से गुड़िया के घर आती है और गुड़िया को साथ लेकर जाती है। गुड़िया गुड़िया बेटी, अपनी दोस्त फ्लावर फेरी से कहो जग्गू को माफ कर दे। जग्गू फिर कभी कोई उल्टी शरारत नहीं करेगा। फ्लावर फेरी जल्दी से आओ और जग्गू को माफ कर दो। फिर वहाँ फ्लावर फेरी आ जाती है और लाल रंग के शूज को जग्गू को मारने से रोक देती है। शूज खुद ही चलते हुए गुड़िया के पास आ जाते हैं। अगर तुम फिर गुड़िया को तंग करोगे तो मैं फिर से इन शूज से कहूँगी कि जग्गू की पिटाई करो। नहीं नहीं फ्लावर फेरी, मैं फिर कभी कोई शरारत नहीं करूँगा। अब मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मेरी दोस्त है ना मेरी रक्षा करने के लिए, मेरी दोस्त फ्लावर फेरी। फिर गुड़िया और फ्लावर फेरी उड़ती हुई दूर निकल जाती हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। टमाटर टमाटर, ताजे ताजे टमाटर, भिंडी टमाटर। ये टमाटर तो 3 दिन से बिक ही नहीं रहे। अगर आज भी ना बिके तो सारे गल सड़ जाएंगे। कुकू बेटा, मैं अभी सब्जी लेकर आती हूँ। मम्मा आलू लाना, मैं आज आलू खाऊंगा। हाँ, मैं आज आलू लेने ही जा रही हूँ। चिड़िया गोरी कव्वी की सब्जी की दुकान पर जाती है। गोरी बहन, आलू का क्या भाव है? चिड़िया, आलू तो खत्म हो गए हैं, तुम ये टमाटर ले जाओ। नहीं, मेरा कुकू तो आज आलू ही खाना चाहता है। ये टमाटर सस्ते भी हैं और ताजे भी। चिड़िया, 100 रुपए में सारे ही ले जाओ। नहीं गोरी बहन, मैं किसी और दुकान से आलू ले लेती हूँ। छोटी चिड़िया, कितनी बार प्यार से मैंने कहा है तुमसे ये टमाटर ले लो और तू है कि मानती ही नहीं। चल ले ये टमाटर, तू आज टमाटर ही खाएगी वरना मुझसे मार खाएगी तू। चिड़िया डरती हुई गोरी कव्वी से कहती है, ये कैसी जबरदस्ती है, मुझे टमाटरों की जरूरत नहीं है। मगर डरा धमका कर गोरी कव्वी भी अपने टमाटर चिड़िया को बेच ही देती है। सारा दिन सब्जी बेचने के बाद गोरी कव्वी घर जाती है। कालू कौवा उसका पति सोया हुआ था। उठ जा आलसी कालू, अब तो रात फिर से होने वाली है। मेरी मोटरसाइकिल के लिए पैसे बने क्या? सब्जी बेचने से इतनी कमाई नहीं होती, जो बचता है उससे घर का राशन ही पूरा होता है। अगर मैं तुझे फ्री में सब्जी ला कर दूं, तो फिर क्या तुम मुझे मोटरसाइकिल के लिए पैसे दे दोगी? फ्री में सब्जी? क्या तेरे बाप के सब्जी के खेत हैं? हाँ, मेरे बाप के ही समझो। फिर दूसरे दिन सुबह सवेरे ही कालू कौवा इंसानों की बस्ती में जाता है। वो किसान के खेत में जाकर छुप कर बैठ जाता है और अपनी टोकरी में किसान की सब्जियां चुरा चुरा कर रखने लगता है। वो थोड़ी ही देर में टमाटर, प्याज और भिंडी चुरा लेता है। किसान थोड़ी दूर काम कर रहा था, उसे पता ही नहीं चलता और कौवा किसान की सब्जी चुरा कर भाग जाता है। मैं ले आया गोरी, लो अब ये सब्जी तुम सस्ते भाव में ही बेच दो। अब देखना कैसे दुगनी कमाई होती है। कालू जी, अगर मुफ्त में सब्जी ला ला कर बेचते रहे फिर तो हम दिनों में ही अमीर बन सकते हैं। अब ऐसा ही होगा, अब मैं लूंगा मोटरसाइकिल। उस दिन के बाद कालू कौवे ने तो काम ही बना लिया था। वो हर रोज किसान के खेत में जाता और उसकी सब्जी चुरा कर भाग जाता। एक दिन कौवा किसान की सब्जी चुरा रहा था कि उसे तोता देख लेता है। तोता गोरी कव्वी के पास जाता है।
गौरी गौरी, तेरा पति ये सब्जी मंडी से नहीं बल्कि किसान के खेत से चुरा कर लाता है। ओए मोटी चोंच वाले, तुझे क्या, मेरा पति जो भी करे, तू कौन होता है मेरे कालू कव्वे पति जी के बारे में ऐसी बातें करने वाला? जब पकड़े जाओगे तो फिर मैं पूछूंगा। तोता वहाँ से चला जाता है। भाग्यवान, अरे ओ भाग्यवान, देखो तो सारी करेले की बेलें उल्ट फुल्ट पड़ी हैं और भिंडी भी किसी ने चोरी कर ली है। ये कौन हो सकता है पति जी? अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम मुनाफा कैसे कमाएंगे? आज तुम घर जाओ और मैं शाम तक खेत में ही रहूंगा। फिर किसान की पत्नी घर चली जाती है और किसान सब्जी के खेत के एक तरफ बड़ी बड़ी बेलों में छुपकर बैठ जाता है। मैं चौतर कौवा हूँ, मैं कालू कौवा हूँ, हा 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 हा। पागल पागल किसान को कभी पता नहीं चलेगा कि मैं कालू कौवा उसकी सारी सब्जी चुरा कर ले जाता हूँ। ऐसे कहते हुए कालू कौवा अपनी टोकरी एक तरफ रखता है और सब्जी चुराने लगता है। अपनी बंदूक कालू कौवे की तरफ सीधी करते हुए किसान कौवे से कहता है, खबरदार, अगर उड़ने की कोशिश की तो पूंछ पर गोली चला दूंगा। किसान आगे बढ़ता है और कौवे को पकड़ लेता है। अगर तू चातर कौवा है तो मुझे भी इंसान कहते हैं। तू इंसान से ज्यादा चातर नहीं हो सकता। फिर किसान कालू कौवे को एक पेड़ से बांध देता है और उसकी खूब मरम्मत करता है। ऊंचे पेड़ पर बैठे चिड़िया और तोता कौवे को देखकर वहां आते हैं और किसान की विनती करके उसकी जान बचाते हैं। ऐसे कालू कौवे को चोरी करने की सजा मिलती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।